हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, अभी तक के व्लॉग में आपने देखा था हम लोग खेत में धान काट रहे थे और वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने वो पार्ट वहीं पे एंड कर लिया था। उससे आगे का पार्ट आप इस व्लॉग में देख लीजिए। तो ये सेम डे है और अभी खेत का आधा आधा धान कट चुका है और आधा अभी इसके बाद कटना है। काफ़ी शाम हो आई है, सभी को अब घर जाने की जल्दी थी। ऐसे में जो बचा खुचा काम था वो जल्दी जल्दी निपटा रहे थे यहाँ पे। और अभी बच्चे भी काफ़ी तंग करने लगे हैं, तो नायशा और सोना को घर भेजने की तैयारी हो रही थी और बाकी रुद्र मेरे पास था। तो फटाफट से ये बचा हुआ खेत का छोटा सा पार्ट है, ये काट लेंगे और इसके बाद हम लोग भी घर जाएंगे। तो इस वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं उस पिछले व्लॉग का आगे का बचा हुआ पार्ट शेयर करूंगी। आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़, मॉनसून के टाइम पे जितनी भी हरियाली हो जाती है, चारों तरफ जितना हरा भरा हो जाता है, उसकी अभी से कटाई शुरू हो गई है। तो सबसे पहले धान की कटाई होती है, धान के खेत खाली होते हैं। उसके बाद मंडुवे की कटाई होती है और बाद में धीरे धीरे जो घास भी बचाई होती है गाय भैंस के लिए, वो भी काटनी शुरू कर लेते हैं। तो असोज के महीने सारी की सारी घास काट के सुखाने के लिए डाल देते हैं। उसके बाद उनको पेड़ों पे लगा दिया जाता है, बाकी सर्दियों के लिए स्टोर कर दी जाती है। तो यहाँ पे अभी अंशिका घास काट रही है। हमारी गाय भी है तो गाय के लिए घास चाहिए, सुबह के लिए भी और अभी के लिए। तो ये सारी उसने घास काट ली थी इतनी देर में और बस यहाँ पे उसकी ये बांध के उसका भारा बना रही है। इसको यहाँ पे भारा या भारी बोलते हैं और इसको पीठ पे उठा के ले जाया जाता है। कई कई जगह इसको सिर में उठा के भी लेके जाते हैं, लेकिन हमारे एरिया में पीठ पे उठा के लेके जाते हैं। तो ये सारे इस तरह के काम पहले मम्मी के साथ मैंने भी किए हुए हैं और अभी भी मुझे अच्छे से करने आते हैं। वो अलग बात है कि अब मुझे करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब हम लोग अनमैरिड थे मेरी मॉम ने मुझे सारे काम सिखाए थे। मेरी मम्मी का मानना था कि लड़कियों की शादी कैसे भी जगह हो सकती है और शादी के बाद किसी भी तरह के काम करने पड़ सकते हैं, इसलिए सिर्फ पढ़ाई के पीछे ही नहीं रहना है। तो उन्होंने हमें घर के सारे काम सिखाए हुए थे और मेरे मम्मी पापा खेती बाड़ी वाले लोग हैं, तो हमने उनके साथ हर तरह का काम करवाया हुआ है। तो गाइज़, अभी पूरे के पूरे खेत में से धान काट ली है और यहाँ पे उसका ढेर बना दिया है। 2 दिन के बाद ये ढेर रेडी हो जाएगा मंडाई करने के लिए। तो पैरों से इसको मांड के इसमें से धान अलग कर दी जाती है और उसके बाद ये जो पराली बच जाती है इसको खेत में वापस फैला दिया जाएगा। जब ये अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद इसको बांध के पेड़ों पे लटका दिया जाता है, जो कि विंटर्स में काम आता है सूखने के बाद। और यहाँ पे किसी भी तरह की मशीन लाना पॉसिबल नहीं होता है खेत के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। तो जैसे शहरों में साथ साथ में धान कट जाती है, साथ में उसको अलग भी कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो अभी इसका ढेर बना दिया है, बस परसों ये लोग आके इसको मांड लेंगे और इसमें से बीज अलग कर देंगे। उसके बाद ये पराली पेड़ पे लगा दी जाएगी। अभी सभी लोग घर गए हैं गाइस और मैं यहाँ पे खेत में लास्ट में घर जाने की तैयारी में थी। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी आज, क्योंकि कल मैंने चले जाना है। इस तरह का दिन मेरी लाइफ में बहुत सालों से आता रहा है। मैं पहले से हॉस्टल में रहती थी तो हमेशा ये वाला दिन मैंने देखा है। अगले दिन जाने की तैयारी होती थी और पहले दिन हम एक एक जगह को जी भर के देख रहे होते थे और बस कुछ इस तरह का ही सीन था। मेरे लिए कुछ नया नहीं था। खेत में से लास्ट में मैं वापस आ रही थी और अभी सभी लोग घर चले गए हैं। चलिए नीचे चलते हैं और वहाँ पे चाय पानी पियेंगे। उसके बाद पवार दादी और वो ताई जी भी वापस चले जाएंगे। तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपनी तैयारी करनी है, सामान देखना है कुछ रह ना जाए, पैकिंग करूँगी। वैसे तो सामान पैक ही है, लेकिन फिर भी बच्चों का सामान बहुत सारा बाहर होता है।
तो गाइस घर जाने से पहले एक बार फिर से मैं गौशाला आई थी और यहाँ पे अभी दरवाज़ा बंद नहीं किया है। अभी दूध निकालना है तो अंशिका आके दूध निकालेगी। अभी वो घर गई है और घर पे सभी लोगों के लिए चाय वगैरह बनाएंगे। उसकी मम्मी भी जब आए थे उनके लिए चाय नहीं बनाई थी और वो सीधे हमारे साथ खेत में आ गए थे। तो अभी घर चलते हैं गाइस और वहाँ पे चाय पानी पियेंगे। सभी लोग चले जाएंगे तो उसके बाद अंशिका ने आके यहाँ पे दूध निकालना है। बाकी हम लोग तैयारी करेंगे कल की। तो बस जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को आसपास का मैं माहौल दिखा देती हूँ। कल मैं अर्ली मॉर्निंग चली जाऊँगी, उसके बाद मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगी। तो एक बार जाने से पहले प्रोबेबली ये मेरे घर से लास्ट व्लॉग है मेरा, तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए मेरे घर के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है। तो अभी यहाँ पे चाय बन गई है, बाकी लोग सभी चाय पी रहे हैं और इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपनी तैयारियों में लग जाएंगे। इसके बाद खाना वगैरह बनाना है, तो यही सब की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं गाइस। रात हो गई है, सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं और अभी किचन में तैयारी हो रही है खाना बनाने की। तो यहाँ पे ये लोग मेरे लिए आज एक और स्पेशल डिश बना रहे हैं। एक्चुअली कितने दिन पहले से मैंने कहा था कि मुझे पतेड़ खाने का मन कर रहा है, लेकिन टाइम नहीं लगा था बनाने का। तो अभी यहाँ पे ये लोग चाय पियेंगे, उसके बाद पतेड़ बनाएंगे। तो मुझे लगा था शायद इस बार नहीं बना पाएंगे क्योंकि आज सभी लोग बहुत टायर्ड हैं, लेकिन फिर भी सासू जी ने अंशिका को बोला कि वो बना देंगे। तो ये लोग अरबी के पत्ते लेके आए हैं, तो यहाँ पे ये लोग अभी सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं। आज भी मैंने अपने लिए मेरी फेवरेट कद्दू की सब्ज़ी बनवाई है और ये लोग कह रहे थे कि आज लास्ट है, कल से ये लोग कद्दू नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने इतने दिन कद्दू बनवाया। यहाँ पे ये लोग देख देख के थक गए हैं। तो यहाँ पे सभी ने चाय वगैरह पी, खाना वगैरह खाया और बातें चल रही थी। उसके बाद पतेड़ बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये यहाँ पे अरबी के पत्ते लेके आए हैं गाइस, तो इनके पतेड़ बनाने हैं। डिटेल में ये रेसिपी मैं आज शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ना ही मैंने देखा कि वो लोग कैसे बना रहे हैं। थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो गाइज़ अंशिका की मम्मी को भी आज मैं पहली बार ही मिली हूँ। एक्चुअली जब मेरे भाई की शादी हुई थी, उसका रिश्ता वगैरह हुआ था, उस टाइम पे मैं न्यूयॉर्क में थी और इन लोगों से कभी सामने मिलना नहीं हुआ था। फ़ोन पे बात हुई थी बट कभी मिले नहीं थे, इसलिए सासू जी आज मुझसे मिलने यहाँ पे आई हैं। और इन लोगों ने हमें अपने घर पे बुलाया था लेकिन टाइम लगा ही नहीं। विशाल जब आए थे उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इनके घर पे जाने का। तो सासू जी ने कहा कोई बात नहीं, ये यहाँ पे आके मिल लेंगे। तो हमें लगा था शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन शाम को वो आ गए थे और आज इनको देख के बिल्कुल भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। तो गाइस पतेड़ बनाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले अरबी के पत्तों को अच्छे से वॉश किया, उसके ऊपर बेसन का घोल लगाया और इस तरह से गोल गोल उनको बांध के कढ़ाई में बना रहे हैं तेल के ऊपर। जब मेरी मम्मी और मेरी दादी बनाती थी वो दोनों के दोनों स्टीम करके बनाते थे। इनको स्टीम करके बहुत अच्छे से भी बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। आज टाइम नहीं था और सासू जी को ये था कि मेरा पतेड़ खाने का मन रह ही गया, तो इस चक्कर में ये लोग जल्दी जल्दी में बना रहे हैं और ये भी बहुत ही टेस्टी बने थे। तो स्टीम वाले बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन आज टाइम कम था। सभी लोगों ने खाना खा लिया था ऑलरेडी और रात को इन लोगों ने खाना खाने के बाद मेरे लिए ये पतेड़ बनाए। तो कुछ इस तरह से बनते हैं पतेड़। तो गाइस पतेड़ बना के पैक कर लिए थे अगले दिन ले जाने के लिए। और ये कुछ सामान सासू जी मेरे लिए लेके आई थी। इसमें ककड़ी है, रोटने हैं, उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें और हैं घर की ऑर्गेनिक। जिस दिन कल्पना आई थी वो भी मेरे लिए बहुत सारा सामान लेके आई थी। सबसे पहले वो मेरा फेवरेट कद्दू लेके आई थी घर का उगा हुआ, और उसके अलावा चौंसा बनाने का सामान लेके आई थी और भी कुछ चीज़ें थी। तो उसमें से भी जो कुछ मैं ले जा पाऊँगी कल वो सब मैं आज पैक कर लूँगी। सब्जियां हमने बना के खा भी ली हैं, बस ककड़ी रह गई है तो ककड़ी वगैरह मैं पैक कर लूँगी और ये मैं अपने साथ पंजाब लेके जाऊँगी। रात को सभी लोग अब सो गए थे और अभी मैं जाने की तैयारी कर रही थी। ये मेरे दादाजी की फ़ोटो है तो यहाँ पे रखी हुई थी, मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये मेरे दादाजी हैं, और दादाजी थे, सॉरी अब नहीं है। और ये मेरे मम्मी पापा की फ़ोटो है और ये गोदी में छोटा सा कुशाल है। तो कुशाल जब बहुत छोटा था उस टाइम पे ये मम्मी पापा ने खींची होगी, तब की ये फ़ोटो यहाँ पे रखी हुई थी। तो अभी मैं पैकिंग कर रही थी, ये सारा सामान यहाँ पे दिख गया तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ।
और साथ में मेरे पापा के रूम में मेरा ये बहुत पुराना बक्सा है गाइस। जो मेरे नवोदय के फ्रेंड मेरे व्लॉग देख रहे हैं वो लोग इस बक्से को पहचानते होंगे। जब हम लोग हॉस्टल में जाते थे तो वहाँ पे ब्लैक कलर का पेंट वाला बक्सा जिसके ऊपर अपना नाम लिखा होता है वाइट कलर से, वो मंगाया जाता है। तो ये मेरा बक्सा है नवोदय का। ये 7 साल हॉस्टल में मेरे पास रहा। और ये सबसे नीचे वाला बक्सा मेरा तब का है जब मैं पहले जॉब करती थी ऊखीमठ में। तो ये भी अभी तक रखा हुआ है। उसके ऊपर किसी ने ब्लू पेंट पोत दिया है, लेकिन वो ब्लैक पेंट में होता था पहले। उसके बाद रात को हमने माँ का बक्सा खोला था। इसमें माँ की बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे भाई बहनों ने इसको छेड़ा नहीं था। उन्होंने सोचा था कि जब दीदी आएगी उसके बाद हम देख लेंगे, इसमें से किसी को कुछ चाहिए होगा तो ले लेंगे, बाकी सामान यहाँ पे रखा रहेगा। ये मम्मी की साड़ियाँ अभी भी बिल्कुल वैसी ही रखी हुई हैं और इसमें मम्मी का बहुत सारा सामान है जो वो यूज़ करते थे। तो रात को हम ये देख रहे थे और हमारे साथ अंशिका भी थी। तो अंशिका हैरान हो रही थी देख के, मम्मी के पास इतनी सारी बिंदियाँ ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे रखी हुई थी आर्टिफिशियल। तो हम अंशिका को बता रहे थे कि तेरी सासू माँ कितनी शौकीन थी मेकअप की। यहाँ पे मम्मी की बहुत सारी साड़ियाँ हैं। माँ तो अब है नहीं, लेकिन उनकी यादें सब यहीं पे हैं। इन साड़ियों में से मैंने सब साड़ियाँ बराबर सबको दे दी हैं। कुछ अंशिका को, कुछ कुशाल के लिए रखी हैं, कुशाल की बहू के लिए, और कुछ कल्पना लेके गई और कुछ मेरे पास हैं। तो ये सब मैंने बांट दी थी ताकि पीछे किसी के पास यहाँ पे बर्डन ना रहे और अपने अपने पास रखी हुई चीज़ें सब रख लें। ये मेरी दादी का लव्वा है गाइस। यहाँ पे जो यहाँ का पारंपरिक पहनावा है लव्वा, तो ये मेरी दादी का था, मम्मी के पास रखा हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी की सारी साड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं और बहुत सारा उनके पास मेकअप का सामान भी था। हमारे काम का इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि साड़ियाँ मैं तो पहनती नहीं हूँ और ये लोग जो पहनते भी हैं, अब इस तरह की साड़ियाँ कौन पहनता है, क्योंकि कभी कभी पहनी जाती हैं तो पार्टी वेयर ही पहनते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सबको एज अ मेमोरी सबको बांट के मैंने दे दी थी और सभी ने अपने पास रख ली हैं। तो बस बाकी ये बक्सा अब खाली कर दिया था। अंशिका इसमें कुछ और सामान रख लेगी। तो मम्मी की चीज़ें यहाँ पे सारी रखी हुई हैं। मम्मी ने ये स्वेटर वगैरह रखे हुए थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। तो बहुत सारा सामान था इसमें। रात को हमने यही देखा और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में बस ये सामान एक दूसरे को जिसको भी देना था सब दे के मैंने ये काम ख़त्म किया और उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह मुझे अर्ली उठना है और अर्ली जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी माँ की कितनी सारी यादें अब भी यहाँ पे ऐसे रखी हुई हैं। तो गाइज़ मेरी मम्मी बुनाई भी करती होती थी, तो उन्होंने ये स्वेटर अपने लिए बनाया था पिंक कलर का। मम्मी को डार्क कलर बहुत पसंद थे, तो ये वाला स्वेटर भी इसमें रखा हुआ था। ये हमने निकाला, ये मैं अपने साथ लेके आई हूँ। ये बहुत सुंदर सा लगा था मुझे, तो ये लेके आई। उसके अलावा बहुत सारी बिंदियाँ वगैरह भी निकली थी। तो यही था इस व्लॉग में गाइस। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।